नमस्कार सनातन प्रेमियों, मैं हूं आपका अपना ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सनातन भक्ति सागर। आज हम बात करेंगे उस अमूल्य शांति की जो हर मन चाहता है पर बहुत कम पाता है। क्या आपके मन में भी कभी ऐसा तूफान उठता है जिसे आप संभाल ना पाए? क्या आप भी रोजाना के तनाव, चिंता और भय से परेशान रहते हैं? तो यह कथा आपकी मदद करेगी, एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जिससे मन को शांति मिले। आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो एक युवक के मन की बेचैनी से शुरू होकर शांति की उस गुफा तक जाती है जहां मन और आत्मा मिलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का मन बहुत ही बेचैन और अशांत था। वह हर पल अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता, पुराने दुखों को याद करता और अक्सर खुद को दोषी ठहराता। उसके माता पिता और गांव वाले उससे कहते, अर्जुन, क्यों इतना तनाव लेते हो? थोड़ा शांत रहो, सब ठीक होगा। पर अर्जुन को ऐसा लगता कि जैसे उसके मन में एक तूफान हो जो कभी शांत नहीं होता। रात को सोते समय भी उसकी नींद उड़ जाती क्योंकि मन की उथल पुथल उसे चैन नहीं देती थी। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु पंडित राशि से मिलने का निश्चय किया। पंडित राशि वर्षों से पहाड़ों में ध्यान करते थे और गांव वालों को ज्ञान देते थे। अर्जुन उनके पास गया और विनम्रता से बोला, पंडित जी, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं शांति कहां से प्राप्त करूं? पंडित अरश्य ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, मन को शांत करना कठिन है पर असंभव नहीं। मन को समझो, उसे पकड़ो मत। जब तू विचारों को जाने देगा तभी मन स्थिर होगा। आ जा मेरे साथ, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलता हूं जहां तू अपनी आत्मा से मिल सके। अर्जुन ने खुशी खुशी सहमति दी और वे दोनों एकांत वन की ओर चल पड़े। पंडित अरश्य के साथ वन की ओर चलना अर्जुन के लिए एक नया अनुभव था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए शीतल हवा उसके चेहरे को छू रही थी और मन की बेचैनी कुछ कम हो रही थी। अरश्य ने उसे बताया, बेटा, मन को समझना उस नदी की तरह है जो बहती रहती है। अगर तू नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करेगा तो वह और भी उग्र हो जाएगी, पर अगर तू उस बहाव को देखेगा, समझेगा और स्वीकार करेगा तो वह नदी तुझसे जुड़ जाएगी। अर्जुन ने पूछा, पर गुरुजी, मैं कैसे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता हूं? जब भी मैं कोई विचार सोचता हूं तो वह बुरा विचार मुझे परेशान कर देता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार आते हैं पर वे तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तू वह नहीं जो सोचता है, तू वह है जो सोच को देखता है। जब तू सोचों को पहचान लेगा तब वे तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अर्जुन ने कुछ देर ध्यान से ऋषि की बातें सुनी। फिर ऋषि ने उसे एक अभ्यास सिखाया, ध्यान। बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, विचार आएंगे, जाने दो, फिर धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने ऋषि के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता रहा पर वह हार नहीं माना। हर दिन अभ्यास करने से मन धीरे धीरे शांत होता गया। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके विचार अब उसे परेशान नहीं करते। वह उन्हें पहचानने लगा पर उनसे लड़ता नहीं था। विचार आते, कुछ समय रहते, फिर चले जाते। उसने जाना कि मन की बेचैनी का कारण हमारे सोच को पकड़ना और उससे लड़ना है। जब हम सोच को देखने और स्वीकारने लगते हैं तब मन शांत हो जाता है। एक दिन जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, उसे लगा कि वह अपने भीतर एक गहरी शांति में डूब गया है। वह मौन जो सब कुछ जानता है पर कुछ नहीं कहता। उस मौन ने उसे नई ऊर्जा दी और उसने महसूस किया कि यह शांति बाहरी दुनिया की नहीं, उसके अपने भीतर की है। उसने अपने मन के तूफान को धीरे धीरे शांत होते देखा। वह अब जीवन के हर क्षण को एक उपहार के रूप में देखता था। अपने अंदर की शांति से जुड़कर अर्जुन ने समझा कि मन का शांति से भर जाना जीवन में सच्चा सुख लाता है। अब अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह तनाव और चिंता से मुक्त था। वह अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आता था। गांव में वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। अर्जुन ने यह भी जाना कि मन की शांति निरंतर अभ्यास मांगती है। ध्यान, योग और साधना उसके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। वह अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटता और उन्हें भी शांति का मार्ग दिखाता। तो सनातन प्रेमियों, अगर आपका मन भी अशांत है तो घबराइए मत। ये एक यात्रा है जिसे हमें चलना होता है। मन को पकड़ना नहीं, पहचानना है। विचारों को आने दो, जाने दो। ध्यान और साधना से मन को स्थिर करो। यही है वह मार्ग जो हमें मन की शांति और जीवन की सच्ची खुशी देता है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें बुध शांति और हमारे चैनल सनातन भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नई कथा की सूचना मिलती रहे। हम सब मिलकर मन को शांति और प्रेम से भर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना ओम प्रकाश।